हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने यूपीएससी आंसर राइटिंग में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू क्वेश्चन, भ्रष्टाचार या करप्शन जो आप देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम क्वेश्चन की डिमांड को देखते हैं। तो सबसे पहले समाज में भ्रष्टाचार, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार शब्द जो है इसको हमें समझाना है। फिर उसके अनुसार जो है पूछा गया है इसको रोकने के उपाय क्या होंगे, यानी इसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो कि हम इस पे काबू पा सकते हैं या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं या रोक सकते हैं ना। तो इसको हम देखेंगे लिखकर। और आप अगर नया हैं यूपीएससी आंसर राइटिंग चैनल पे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग मुझे सबसे बेस्ट लगती है कि आप या तो किसी करंट के मुद्दे से उठा के करिए या कोई इंडेक्स हो या फिर आपके पास कोई भी सूचकांक हो, तो उससे रिलेटेड आप इसकी मतलब स्टडी जो है आप राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। उससे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक जो है अलग ही एक कह सकते हैं नंबर गेनिंग पॉइंट आपको दिखेगा, जो आपका एग्जामिनर देखते ही आपके क्वेश्चन को समझ जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे कि भ्रष्टाचार, हम सूचकांक की बात करते हैं यहाँ पर। तो वर्ष 2022 में भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 85 में थी। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसे अंडरलाइन भी करेंगे। वो सूचकांक में आप सीधे सीधे बता रहे हैं, ठीक है, भारत की रैंकिंग इस प्रकार से। और फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे कि भ्रष्टाचार का हम अर्थ बता देते हैं यहाँ पर। तो भ्रष्टाचार के बारे में आप यहाँ पर बता देंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ है, ठीक है। यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए आप सार्वजनिक पद का उपयोग करते हैं, जैसे कि रिश्वत लेना या किसी के साथ आप फ्रॉड कर दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर दे रहे हैं, इस प्रकार की आप क्या करेंगे, उसमें आप लिप्त होते हैं, जो अधिकारी होता है या जो भी सार्वजनिक पद पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि उन्होंने पूछा है कि कारण क्या क्या हम किस तरीके से रोक सकते हैं, या कारण के बारे में तो नहीं पूछा है कि लेकिन किस तरीके से रोक सकते हैं। तो हमारे पास क्या है इसके बताने के लिए। अब सबसे देखेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय सुझाने हैं हमें यहाँ पर। तो सबसे पहला जो है मेरे हिसाब से
आपको
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पर आज हमने देखा है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो अगर बात करी जाए तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के बारे में तो मैंने आपको बताया कि बेहतर स्टार्टिंग या तो आपकी कोई रिपोर्ट हो या कोई सूचकांक हो वहाँ से करें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने सूचकांक को रखा है। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने भ्रष्टाचार की एक परिभाषा है व्यक्तिगत, जो मतलब भ्रष्टाचार वर्ड को अच्छे से समझा सके उसको समझाना है। उसके बाद भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या हैं, इस तरीके से उसको बताना है। ठीक है, और अंडरलाइन करते हुए चलें जो भी चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर बाद में समय नहीं होगा कि आप बाद में इन चीज़ों को अंडरलाइन करें। देखिए, सूचना का अधिकार के बारे में अगर जागरूकता होगी तो आपसे कोई भी धोखाधड़ी या आपसे कोई भी फालतू पैसा नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार से सूचना का अधिकार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी बहुत सारी चीज़ें कि अगर सब देश, ये ग्लोबल एक प्रकार से समस्या है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही है। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा और मल्टी डायमेंशनल आपको वहाँ पर रखने होंगे। आपको दिखाना होगा कि हाँ आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, और साथ ही इसका जो लास्ट एंडिंग करेंगे आप कह सकते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष को आप जब लिखेंगे तो बहुत ही छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ कैसे लिखेंगे, इसके वर्ड मतलब बात कम शब्दों में ज़्यादा बात कही जा सके, वो निष्कर्ष में आप लिखेंगे, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, भ्रष्टाचार एक वैश्विक के साथ साथ देश की समस्या भी है। साथ देश की जनता, निजी संस्थान, व्यापारी, सभी देशवासी मिलकर इसे जड़ से समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि जड़ से समाप्त करने के लिए समस्या मान ली सरकार की जिम्मेदारी हम कह देंगे तो सरकार अकेली नहीं कर सकती जब तक प्रत्येक नागरिक नहीं लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका आज का क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपको अगर फ्रेंड्स पसंद आता है तो एक बार कमेंट करिए, और अगर आप कोई इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि आप कुछ कमेंट और ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कहाँ से आप देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी आप अपना बताएं, और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।